गाइस, आज हम देखेंगे 6 मोस्ट पावरफुल पाकिस्तानी एजेंसीज। और देखा जाए तो हमें सिर्फ एक एजेंसी के बारे में पता है कि भाई आईएसआई वो बहुत स्ट्रांग है और उसका जो रुतबा है वो पूरी दुनिया में छाया हुआ है। लेकिन ऐसी बाकी और कौन सी 5 एजेंसीज हैं जो कहीं ना कहीं पाकिस्तान में बहुत पावरफुल हैं और काफ़ी चीज़ों को कंट्रोल करती हैं? तो फिर आप भी देखो, हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, मुखबरी या जासूसी का निज़ाम ज़माने कदीम से चलता आ रहा है। आज से 1400 साल पहले मदीना मुनव्वरा में जासूसी का बेहतरीन निज़ाम मुतारफ करवाया गया और इस निज़ाम से मुशरकीन और कुफ़ार को इबरतनाक शिकस्तें दी गई। अगर दौरे हाजिर में जासूसी या मुखबरी के निज़ाम की बात की जाए तो एक जासूस को वार विनर का नाम दिया जाता है, क्योंकि जो जंग हथियारों से नहीं जीती जा सकती वो मुखबरी के जरिए किसी भी मुल्क के अंदरूनी हसास अदारों को नुकसान पहुंचाकर या दहशतगर्दी के जरिए आसानी से जीती जा सकती है। एक जासूस वो खतरनाक हथियार होता है जो किसी भी मुल्क को दीमक की तरह चाट जाता है। आज की वीडियो पाकिस्तान की टॉप 6 इंटेलिजेंस एजेंसीज के बारे में है कि किस तरह ये दुश्मन की नजरों के सामने रहकर न सिर्फ उनके राज जान लेते हैं बल्कि दुश्मनाने इस्लाम के खिलाफ नापाक अज़ाइम को मट्टी में मिला देते हैं। नंबर 6, FIA का पूरा नाम फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। FIA का क़याम 1947 में बतौर स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट अमल में आया, जिसे बाद में हुकूमत ने 1974 में बाकायदा एक अदारे की शक्ल दे दी। शुरू में इस अदारे का काम मुल्क में की जाने वाली करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग और पाकिस्तानी गवर्नमेंट अदारों में की जाने वाली इलीगल एक्टिविटीज को कंट्रोल करना था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इसे वसी कर दिया गया। अब इसके वर्कर्स सिविल कपड़ों में मलबूस होते हैं और इन्हें खुफिया रखा जाता है। इमिग्रेशन से मुतल्लिका निज़ाम, इंसानी स्मगलिंग और मंशियात की रोकथाम भी FIA ही कंट्रोल करती है। इस सब के अलावा पाकिस्तान की साइबर सिक्योरिटी निज़ाम को हैंडल करना भी FIA की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इस पूरे सिक्योरिटी निज़ाम को टैकल करने वाले डिपार्टमेंट का नाम नेशनल रिस्पांस सेंटर ऑफ साइबर क्राइम्स है। नंबर 5, रेंजर्स इंटेलिजेंस। रेंजर्स इंटेलिजेंस पाकिस्तान का एक खुफिया इदारा है जो पाकिस्तान के साथ मुंसलिक बाकी तमाम ममालिक के बॉर्डर्स के ऊपर खुफिया तौर पर निगरानी करता है और दुश्मन की तरफ से की जाने वाली नकलो हरकत पर नजर रखते हुए उनके खिलाफ जवाबी कार्रवाई करता है। रेंजर्स को ब्रिटिश दौर में तश्कील दिया गया था, लेकिन पाकिस्तान के मार्ज़े वजूद में आने के बाद इस अदारे का नाम सिंध पुलिस रेंजर्स रखा गया। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इस अदारे को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया, यानी पंजाब के अंदर मौजूद रेंजर्स को पंजाब रेंजर्स और सिंध के अंदर मौजूद रेंजर्स को सिंध रेंजर्स का नाम दिया गया। रेंजर्स इंटेलिजेंस के एहलकारों की ज्यादा तादाद पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर पर तैनात की गई है। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मौजूद 912 किलोमीटर पर मुश्तमिल बॉर्डर की सिक्योरिटी की तमाम जिम्मेदारी रेंजर्स इंटेलिजेंस की है, ताकि इंडिया की तरफ से जासूसों का बॉर्डर क्रॉस करना या जीरो लाइन की खिलाफ वर्जी करने पर दुश्मन मुल्क को मुंह तोड़ जवाब देना भी रेंजर्स की ही जिम्मेदारी है। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर बॉर्डर के करीब रहने वाले तमाम लोगों पर नजर रखना और किसी भी गैर कानूनी नकलो हरकत होने पर दहशतगर्दों के खिलाफ बरवक्त कार्रवाई करना भी रेंजर्स की ही जिम्मेदारी है। नंबर 4, MI का पूरा नाम मिलिट्री इंटेलिजेंस है। पाकिस्तान आर्मी, नेवी और एयर फोर्स में एक इंटेलिजेंस ब्रांच होती है जिन्हें मिलिट्री इंटेलिजेंस, नेवल इंटेलिजेंस और एयर इंटेलिजेंस कहा जाता है। मिलिट्री इंटेलिजेंस पाक आर्मी की इंटेलिजेंस ब्रांच है। इस खुफिया एजेंसी का काम मुल्क के अंदर मौजूद स्लीपर सेल्स की निशानदही और इनका खात्मा है। बिल्कुल इसी तरह NI यानी नेवल इंटेलिजेंस समंदरी हदूद में समंदर के बाहर और समंदर के अंदर जासूसी करती है और एयर इंटेलिजेंस एरियल फोटोग्राफी, दुश्मन मुल्क की एरियल एक्टिविटीज और ड्रोन एक्टिविटीज पर नजर रखती है। नंबर 3, CTD। दोस्तों, इस अदारे का पूरा नाम काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है और इस अदारे की बुनियाद 1995 में क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन ने रखी थी। स्टार्टिंग में ये सिर्फ चंद सोल्जर्स पर मुश्तमिल एक छोटा सा ऑपरेशनल यूनिट था, लेकिन बाद में इसे एक मुकम्मल डिपार्टमेंट की शक्ल देते हुए इसका नाम काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट रख दिया गया। इस अदारे का मेन काम मुल्क में होने वाली दहशतगर्दी से मुताल्लिक तहकीकात करना, दहशतगर्दों का सुराग लगाना और इनसे मुकाबला करना है। इस अदारे के एहलकारों को खुफिया और जदीद असलहा चलाने की मुकम्मल तरबियत दी जाती है और ये एहलकार मुल्क में होने वाली दहशतगर्दी पर बआसानी काबू पाने की सलाहियत रखते हैं। नंबर 2, IB।
आईबी का पूरा नाम इंटेलिजेंस ब्यूरो है। Intelligence आईबी पाकिस्तान Bureau। की सबसे पुरानी सिविलियन ये इंटेलिजेंस इंडिया में भी एजेंसी है IB। और इस इदारे का हेड ऑफिस इस्लामाबाद में वाक़िया है। इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से मुल्क के अंदर किए जाने वाले तमाम ऑपरेशंस वजीर आजम पाकिस्तान की तरफ से मंजूर शुदा होते हैं। इस इदारे का मेन काम सियासतदानों की नकलो हरकत और सियासी सरगर्मियों पर नजर रखना होता है। इसके साथ साथ ये मुल्क की बाकी खुफिया एजेंसीज के साथ मिलकर मुल्क के अंदर मौजूद दीगर ममालिक के खुफिया एजेंट्स को भी पकड़ती है। नंबर 1 ISI तो obviously इस इदारे का पूरा नाम इंटर Intelligence सर्विस इंटेलिजेंस है और इस इदारे का हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में वाक़िया है। ISI की बुनियाद 1 जनवरी 1948 में रखी गई और ये इदारा पाकिस्तान का सबसे बड़ा खुफिया इदारा है। इस इदारे के एहलकार पाकिस्तान आर्मी, नेवी और एयर फोर्स में से सिलेक्ट किए जाते हैं। ISI का DG एक 3 स्टार पाकिस्तान आर्मी का क्या बात जनरल है। होता है जिसका नाम वजीर आजम पाकिस्तान और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से तजवीज़ किया जाता है। दोस्तों, ISI का शुमार दुनिया की तमाम प्रोफेशनल एजेंसीज में होता है। ISI के एहलकार पाकिस्तान और भारत समेत पूरी दुनिया के ममालिक में फैले हुए हैं। ISI का मेन काम मुल्क के अंदरूनी और बैरूनी इंटेलिजेंस दोनों का काम सरंजाम देना है। ये अदारा इस कदर प्रोफेशनल है कि किसी भी मुकाम पर 2 ISI एजेंट्स आमने सामने आ जाएं तो शायद दोनों को एक दूसरे के बारे में इल्म ही ना हो। क्या बात और है। इस इदारे के एहलकारों की तादाद का अंदाजा लगाना भी नामुमकिन सी बात है। यार हम लोगों को काफ़ी एजेंसीज के बारे में पता लगा ऑब्वियसली, जिसमें से ISI तो थी ही, है ना, CTD के बारे में पता लगा, MI के बारे में पता लगा, FI के बारे में पता लगा। और इनका यही होता है कि बेसिकली कोई बेसिकली जासूसी करते हैं, है ना, ये पता लगा। और सिर्फ इंडिया में ही नहीं बोला गया है, बाकी भी जो दूसरे देश है उसमें भी जासूसी करने का काम करते हैं। और सेम इंडिया में भी जैसे रॉ वगैरह होगी वो भी यही काम करते हैं कि आपके क्या पता रॉ के भी कितने एजेंट्स हो पाकिस्तान में, किसी को कुछ नहीं पता। बाकी जैसे इन्होंने बोला कितनी प्रोफेशनल है ISI की एजेंसी, तो मतलब कि आपका अगर आप एजेंट हो तो शायद एक एजेंट को पता ना हो कि ये भी एजेंट है ISI का, तो वो चीज़ भी काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग थी। तो इससे पता लगता है कि कितने प्रोफेशनलिज्म से ये होता है और लिटरली काफ़ी बहुत इंटेलिजेंट एजेंसीज है, ये भी हमें बोलना ही पड़ेगा। वही जैसे देखा जाए तो रेंजर्स की इंटेलिजेंस है, यहाँ पे नेवी की, आर्मी की, सबके अलग अलग इंटेलिजेंस है। वरना हमें सिर्फ ये पता था कि चलो ISI मेन है जो उस तरीके से चीज़ें हैंडल करता है, लेकिन बाकी सारे भी अपने अपने इदारे उन्होंने बना रखे हैं। और जैसे जो IB मिनिस्ट्री है वो तो इंडिया में भी है ही और उसकी पूरी प्रॉपर मिनिस्ट्री है, सिस्टम है। सो काफ़ी चीज़ें थोड़ी मिलती भी हैं इंडिया से। तो आपका इस बारे में क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते और जाइए सब्सक्राइब करते जाइए। बाय।